उत्तराखंड में रूसी सील लागू, अब पूरे देश की बारी। बरेली में बोले सीएम धामी, भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के लिए मतदान की अपील करते हुए नाथ नगरी की देवतुल्य जनता सहज सरल छत्रपाल को वोट करे, आप लोगों से समर्थन मांगने आया हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। श्री भरत जोशी जी अध्यक्ष खानसा उत्तराखंड समाज एवं मंच पर आसीन हमारे लोकसभा के संयोजक, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारीगण, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सब मुझे क्षमा करेंगे। और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिला जी एवं मंच आसीन सभी हमारे ब्लॉक प्रमुख जी भी हैं, अन्य पदाधिकारी भी हैं, सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और इस सायंकालीन सभा में बड़ी संख्या में पधारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। नाथ नगरी बरेली की सभी देवतुल्य जनता, जब मेरे से परिचय हो रहा था, जब मैं मंच पर आ रहा था, और अभी अभी आप सब जिनके समर्थन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मेरा इनसे बहुत पुराना साथ है, नाता है। मैं इनके घर तक गया हूँ, गांव तक गया हूँ कई बार, और अक्सर हम लोग दूरभाष पर भी संवाद पर रहते हैं। आप सबका आशीर्वाद इनको मिलेगा। आदरणीय छत्रपाल गंगवार जी, जो बहुत ही सहज है, सरल है और एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का होता है, जो कहते हैं कि अपनों का नेतृत्व और अपना प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। अगर सचमुच उसकी प्रतिमूर्ति किसी में दिखाई देती है तो छत्रपाल जी में दिखाई देती है। भाइयों बहनों, आज मैं इन्हीं के लिए आप सबके बीच में आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, और आपका एक एक वोट, आपका दबाया हुआ एक एक कमल का बटन सीधे सीधे जहां छत्रपाल जी को आपका वोट मिलेगा, वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के हाथों को भी मजबूती प्रदान करेगा, उनको ताकत देने का काम करेगा, ऊर्जा देने का काम करेगा। इसलिए आप सभी लोग आगामी 7 मई को, अभी जतिन प्रसाद जी बोल रहे थे, चाहे जितनी गर्मी हो, देखिए गर्मी में कई बार आप लोग तो वोट देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले किसी दूसरी पार्टी को वोट देते थे, वो अब नाउम्मीद हो चुके हैं, इसलिए वोट देने नहीं आते। तो हमसे पत्रकार बंधु, हमारे मीडिया के लोग कहते हैं कि मतदान कम हो गया। तो भाइयों बहनों, ये बात बरेली लोकसभा से नहीं आनी चाहिए कि यहाँ मतदान कम हुआ। ये बात आएगी तो नहीं, जोर से बोलिए। हमारी मातृशक्ति, जिनके लिए अभी अरुण जी बोल रहे थे ना यहाँ से कि उत्तराखंड में वो काम हुआ है, पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आधी आबादी माने हमारी महिलाएं, मातृशक्ति, आधी आबादी का पूरा कानून लाने की शुरुआत कहीं से हुई है, यूसीसी के रूप में। तो आपके पैतृक और आपके पूर्वजों की धरती उत्तराखंड से हुई है, और ये गौरव केवल अकेले पुष्कर सिंह धामी को प्राप्त नहीं है कि मैं मुख्य सेवक हूं उत्तराखंड का, कि ये गौरव केवल मुझे प्राप्त हुआ है। ये गौरव हर एक उत्तराखंडी को प्राप्त हुआ है जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर एक ही बात की चर्चा हो रही है। जैसे हर जगह पहले चर्चा होती थी कि कौन सी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बार के चुनाव में। ये चर्चा का विषय नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सबको पता है और सब जगह चर्चा है कि मोदी जी ही तीसरी
बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प उत्तराखंड की जनता ने इस बार हमको आशीर्वाद देके पूरा करवाया, हमने जो यूसीसी का विधेयक हम लेकर आए, हम उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने गए और हमने कहा कि अगर नई सरकार बनती है तो नई सरकार का सबसे पहला काम होगा कि देवभूमि के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा,